नहीं जा रहा, तू चल नहीं पा रहा है। छोड़ दिया भगवान ने गरुड़ को और गरुड़ को त्याग करके गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान दौड़ पड़े। और क्या कि गरुड़ सवारी त्याग कर करुणा भरी पुकार पर फिर ना हुआ विश्राम। और गरुड़ सवारी त्याग कर गबने दीना नाम। गरुड़ त्याग सवारी को त्याग करके भगवान दौड़ पड़े और आकर के मेरे भाई बहन पल भर में, तनिक देर नहीं लगी, आज पल भर में मेरे भाई बहन गजेंद्र की रक्षा की है। गिरहा का संगार किया, गजेंद्र को उबार करके बचा लिया भगवान ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल नारायण भगवान की। आज जैसे ही भगवान ने बचाया है गजेंद्र को, आज गजेंद्र ने भगवान को देखा, आंखों से अश्रुधारा बह चली। कहा भगवान, जान लिया मैंने आज कि संसार में तुम ही एक सत्य हो और सब झूठ है। मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया, मगर भगवान तुमने मुझे छोड़ा नहीं। आज मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, कैसे स्तुति करूं मेरे भाई बहन। आज मेरे भाई बहन गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और वहीं सरोवर में एक कमल का फूल था। कमल के फूल को अपनी सूंड से दबा करके गजेंद्र ने स्तुति की है। करुणा भरी पुकार में आज गजेंद्र ने हाथ जोड़े, कहा भगवान नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे और निमेषाय साम्याय नमो ज्ञानाघनाय च। नारायणं पंकजं लोचना प्रभु केयुरहारं परिशोभमानः और भक्त्यायुतो एन सुपूजितो नाहि बिथागतम। कहते भगवान आपने मेरा संकट हरा है और मैं जान गया कि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते प्रभु मैंने जान लिया आप सब कार मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जहां अमंगल को हर लेते हो प्रभु आप मंगल हारी हो। आज सुंदर स्तुति भगवान की सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया है। गजेंद्र भगवान के धाम को गया है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और गजेंद्र का भगवान ने आज उद्धार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल शंकर भगवान की। और बड़े भाव के साथ में एक लाइन भगवान के संकीर्तन की, भगवान का सुमिरन, उसके बाद में अग्रिम कथा में प्रवेश लेंगे। और भक्त कहते हैं भगवान कि पलकों का घर तैयार शाम रे, मेरी पलकों का घर
तैयार साहब रे। तेरा पलकों का घर तैयार सांवरे, तेरा पलकों का घर तैयार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा पलकों का घर तैयार सांवरे, तेरा पलकों का घर तैयार सांवरे। हो आँखों के असुवन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं। आँखों के असुवन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं। पलकों की कंघी से तेरे बाल संभालूंगा मैं। पीछे तेरे बाल संभालूंगा मैं। आँखों के असुवन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं। पलकों की कंघी से तेरे बाल संभालूंगा मैं। और मौका से बाका दे, मौका से बाका दे एक बार साबरे। तेरी पलकों का घर तैयार साबरे, तेरे पलकों का घर तैयार सांवरे। हो लागे दूल्हा सा कैसा दीदार सांवरे, लागे दूल्हा सा कैसा दीदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पुतली के दरवाजे अंदर पलकों का है तेरा। प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से भी गहरा। हम तेरे हुए, हम तेरे हुए तलबगार साबरे। हम तेरे हुए तलबगार सांवरे। पलकों का घर तैयार साबरे। हो तेरा पलकों का घर तैयार सांवरे। जय हो।
बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड़ लड़ाऊं, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड़ लड़ाऊं, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ लगाऊं, जहाँ ख्वाहिश पूरी करो, ख्वाहिश पूरी करो एक बार साबरे, और एक बार बिल्कुल सीधे हाथ कर लो। सबको बिहारी जी की सोगत, आनंद आ रहा है तो बिल्कुल सीधे हाथ बोल, वहां के बिहारी लाल की बिल्कुल सीधे हाथ। तो ताली बजा करके कहेंगे क्या कि तेरी पलकों का घर तैयार सावरे हो, तेरे पलकों का घर तैयार सावरे, तेरे पलकों का घर तैयार सावरे। बोल हा पीत्रो इंद्रराज भृगुवी सजीविता, सर्वात्मना तान भज्जग्नु बल शिष्यो महात्मान निवेदेना। कहते राजन बलि का इतना पराक्रम छा गया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भगवान की अटूट कृपा हुई। और भगवान की अटूट कृपा किसके ऊपर होती है? कहते जब मेरे भाई बहन गुरु की कृपा होगी तो भगवान की भी कृपा होगी। क्योंकि बलु गुरु की बात बहुत मानता है, अपने गुरु की बात बलि खूब मानता है। गुरु जी जो कहते हैं वही करता है। आज गुरु के कहने से बलि ने 100 यज्ञ करने को मन में प्रण किया, मगर मेरे भाई बहन इसने 99 यज्ञों को पूरा कर लिया। जब 99 यज्ञों को पूरा कर लिया, 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला था। 100वें यज्ञ को करने के लिए बलि तैयार था। तो मेरे भाई बहन हुआ क्या, सारे देवता को लाए, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। कहा अगर बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो फिर मेरा राज्य मुझसे छिन जाएगा, मेरा सिंहासन मुझसे बलि छीन लेगा। इधर तो बलि 100वां यज्ञ करने को तैयार हो गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया है। सारे देवता अकुलाए और सारे देवता अकुला करके आज कहाँ गए? जब मेरे भाई बहन संकट होता है ना पुत्र पर, तो पुत्र अपनी माँ के पास जाते हैं। कोई भी संकट बालक को होता है तो वो सबसे पहले माँ से कहता है कि माँ हमें ये संकट है। तो सारे देवता मेरे भाई बहन कहाँ? आज अदिति मैया के यहाँ है। बताया था ना कथा में कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिति था, एक का नाम अदिति था। अदिति मैया से देवतागण हुए, दिति से दैत्यगण हुए। तो अदिति मैया के पास सारे देवता आए और माँ से करुणा भरी पुकार में रो रो करके कहते, माँ तुम्हारे पुत्रों पर संकट है,
और तुम मेरा संकट दूर करो ना। सारी घटना बताई कि बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, अगर उसके 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो वो इंद्र का इंद्रासन भी छीन लेगा, सारे राज्यों में उसका पराक्रम छा जाएगा और सारे जगत में उसकी जय जयकार होगी। और जब दैत्यों की जय जयकार होगी तो मेरे भाई बहन देवता कहते फिर हम देवताओं की कहीं पूछ नहीं होगी। जब इतना कहा है तो आज अदिति मैया ने कहा कि हे पुत्रों, मैंने तुम्हारे संकट को जान लिया, अगर तुम पर इतना भारी संकट है तो मैं तुम्हारे संकट को जरूर दूर करूंगी, तुम लौट जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। आज इतना कहकर के अदिति मैया ने देवताओं को शांति बनाई। देवता तो चले गए, इधर अदिति मैया कश्यप ऋषि के पास आई है और आज पति को प्रणाम करके कहा कि महाराज मेरे पुत्रों पर बहुत भारी संकट है, अगर उनका संकट दूर नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि माँ के पुत्र को जब कष्ट होता है तो माँ का कहीं मन नहीं लगता है, माँ की बुद्धि काम नहीं करती है। पुत्र के स्तन में अगर कोई रोग हो जाए तो फिर माँ खाना भी नहीं खाती, सारे दिन यही सोचती है कि मेरे पुत्र को ये संकट आया क्यों, ये रोग हुआ कैसे। आज अदिति ने कहा कि आप कुछ भी करिए, बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए, अगर यज्ञ पूर्ण हो गया फिर मैं आपसे जीवन में कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहा तो आज कश्यप ऋषि ने अदिति मैया से कहा कि देवी, तुझे अगर बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होने देना है तो तू एक व्रत कर, और मैं उस व्रत को बता रहा हूं, अगर तू नियम संयम से उस व्रत को करेगी तो तेरे गर्भ से एक संतान प्रकट होगी, और जब संतान होगी तो वो बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होने देगी। कहते कौन सा व्रत है, तो आज बताया। कहते उस व्रत का नाम है पयोव्रत। क्या नाम है? पयोव्रत। देखिए इस व्रत की महिमा क्या है, ये व्रत किस लिए किया जाता है। ये व्रत जो है ना, जिसके संतान नहीं है वो इस व्रत को करे तो उसके यहाँ संतान होती है। ये व्रत संतान के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये व्रत किया कैसे जाता है, इसकी विधि क्या है। कहते भादों के महीने में इस व्रत को करते हैं, और इस व्रत को कैसे करना चाहिए। कहते 15 दिन का ये व्रत है, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष से ये व्रत शुरू होता है, और कहते जब तक व्रत करे तब तक क्या करना है, केवल पयो व्रत है इसका नाम, तो केवल दूध को पान करना है। पयो माने दूध होता है। एक टाइम दूध को पान करे और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाए, और दूसरे दिन फिर दूध को पान किए। 15 दिन तक दूध पान करके व्रत रहना है, और नारायण भगवान की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की। सुबह उठकर को भगवान को चंदन लगाए, रोली लगाए, दूधवा इत्यादि चढ़ा करके, अक्षत पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके नैवेद्य से भोग लगाए, और भगवान से प्रार्थना करे, भगवान कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो कहते हैं, और इस व्रत में एक और नियम है। कहते कहीं अगर जंगली सूकर की, जहां जंगली सूकर बैठता हो वहां की मिट्टी मिल जाए, उस मिट्टी से अपने शरीर में, पूरे शरीर में लेप करके स्नान करे, और दूध पी करके 15 दिन तक व्रत रहे तो भगवान की कृपा होती है, तो निर्वंशी के भी संतान होती है। ये पयोव्रत का महत्व है। जब विधि बताई तो अदिति मैया ने कहा कि अगर मेरे बालकों का संकट दूर होगा तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगी। तो मेरे भाई बहन, आज अदिति मैया ने भादों के महीने से ये व्रत प्रारंभ किया। जब नियम और संयम से व्रत किया है तो मेरे भाई बहन हुआ क्या कि घनन घनन घंटा बजे,
और धुनि घन गोर महान, और भादों के कृष्ण पक्ष में प्रगटे बामन भगवान प्रभु जी, प्रगटे बामन। कहते भादों के महीने में बलि भगवान बामन भगवान ने अवतार लिया। सारे देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आज छोटे से बामन भगवान हाथ जोड़ करके मैया अदिति के सामने खड़े हैं। अदिति मैया ने से पूछा कि माँ मेरा जन्म किस लिए हुआ? तो आज अदिति माँ ने कहा कि तुझे बलि के द्वारे जाकर के बलि के यज्ञ का विध्वंस करना है, उसका 100वां यज्ञ पूर्ण ना हो पाए। और आज मेरे भाई बहन जब इतनी आज्ञा दी है तो सारे देवताओं ने बामन भगवान को कुछ ना कुछ दिया है ना। विष्णु भगवान ने चक्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया है, इंद्र ने छत्र दिया है। आज छोटे से बामन भगवान माथे में चंदन लगाए हैं, गले में तुलसी की माला है, हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छत्र है, सर पर सिका रखी है, चोटी है। और छोटे से भगवान आज मैया को प्रणाम करने कहते माँ अब मैं जा रहा हूँ, तूने जो आज्ञा दी है उसका मैं पालन करूँगा। और आज छोटे से भगवान चले हैं। कैसे जा रहे हैं कि बामन का भेष बनाए, बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हो बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। श्रृंगार कैसा, गले माला पड़ी माथे चंदन लगा, गले माला पड़ी माथे चंदन लगा, गले माला पड़ी माथे चंदन लगा। हो गले माला पड़ी माथे चंदन लगा। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। अरे पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए।
भक्तवत्सल भगवान आज भगवान सुंदर स्वरूप बना करके बलि के द्वारे पहुंच गए, जहां मेरे भाई बहन यज्ञशाला में बलि यज्ञ कर रहा था। विश्वजीत सोमा यज्ञ कर रहा था, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत नामक बलि यज्ञ कर रहा था मेरे भाई बहन। जब बामन छोटे से बामन भगवान पहुंचे हैं, तो आज बलि यज्ञ कर रहा था, तो बलि ने देखा कि कोई छोटा सा बालक है जिसके चेहरे पर बहुत तेज है। बलि उठा, बलि उठकर के यज्ञशाला के बाहर आया, और बाहर आकर के मेरे भाई बहन आज बलि ने प्रणाम किया है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। कहते प्रणाम किया, कहते भगवान आप कोई भी हो, मगर मुझे आपके अंदर तेज दिख रहा है, आप मुझे भगवान से दिख रहे हैं। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आपको प्रणाम करूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। आज बामन भगवान मुस्कुराए। आज बलि ने कहा कि भगवान मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कौन हो, मगर आप सुंदर बहुत लग रहे हैं, आपका रूप बहुत सुशोभित है, इसलिए मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आपको कुछ दान करूं, मैं आपको कुछ दान करूं। आप जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बामन भगवान ने कहा कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं, और हे राजन तेरा नाम बलि है, मुझे पता है तू दान दाता है, मगर मैं तुझसे क्या लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान से कहा जब, तो बलि ने कहा कि भगवान आपसे मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे मांग लीजिए, मैं स्वयं देना चाहता हूं। क्या चाहिए? जो भी मांगो सब हाजिर है, मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं, सब हाजिर है। बामन भगवान ने कहा कि हे बलि तू अगर ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है तो मैं मांग रहा हूं, मगर एक बात याद रख, देने से पहले तुझको त्रिवाचा भरना पड़ेगा। कहते त्रिवाचा, यहाँ त्रिवाचा भर। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं त्रिवाचा भर रहा हूं, आप जो मांगेंगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। त्रिवाचा भर दिया बलि ने। अब बामन भगवान कहते हैं बलि तुझे पता है त्रिवाचा का मतलब क्या है? त्रिवाचा जान करके भरना चाहिए, ऐसे ही त्रिवाचा नहीं भरना चाहिए। कहते त्रिवाचा भर करके अगर स्वप्न में भी विचार बदल जाए तो क्या होता है पता? कहते कि त्रिवाचा भर के अगर और बदल स्वप्न में जाए, त्रिवाचा भर के अगर सपने में भी बदल दिया। त्रिवाचा सपने में राजा हरिश्चंद्र ने त्रिवाचा भर दिया था, विश्वामित्र के सामने कहा सपने में भर दिया, और सवेरे ही विश्वामित्र द्वारे आ गए कुंजी लगाम लेने के लिए, तो हरिश्चंद्र मना नहीं कर पाए थे। इसीलिए मेरे भाई बहन कि त्रिवाचा भर के अगर और बदल स्वप्न में जाए, तो विधि का यही विधान है, घोर नरक में जाए प्रभु जी, घोर नरक में जाए।